जय हिंद जय भारत। आओ कक्षा 12 वालों बच्चे, जितने आज हम बताने जा रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश, और हम इसमें भ्रूणकोश के साथ साथ भ्रूणपोष और निषेचन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले देख लेते हैं क्या है भ्रूणकोश, क्या होता है। तो देखिए, हमने आपको बताया था बीजांड, और बीजांड के अंदर जो पूरा सिस्टम होता है वो भ्रूणकोश होता है। क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। जैसे मान लीजिए बीजांड के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, ये वाला, ये आपका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था इस प्रकार का। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है और इसमें आपको दिखाया गया था बीजांड में। इस बीजांड में आपने देखा था कि ये वाला जो छोर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? निभाग। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं निभागीय छोर। क्या कहते हैं? निभाग। और जो ये वाला इधर है, इधर इसको कहते थे हम बीजांड द्वार। क्या कहते थे? बीजांड द्वार कहते थे। ठीक है, बीजांड द्वार, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं माइक्रोपिलर एंड। ठीक है, MICRO माइक्रोपिलर एंड। ठीक है, निभागी क्या कहते थे? CHA चला जा पॉइंट। अब इसमें आपको ये देखा गया था, क्या देखे थे आपने? देखा होगा कि यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती थीं। क्या को 3 कोशिकाएं होती थी ना? यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती थी, जिसमें से एक बड़ी कोशिका होती थी इस छोर की तरफ, एक आपकी बड़ी कोशिका होती थी और 2 आपकी छोटी छोटी कोशिकाएं थीं। 2 आपकी क्या थीं? छोटी छोटी कोशिकाएं थी, ये इस प्रकार। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये बड़ी कोशिका है, इसको हम इस वाली को, अच्छा इन सब में एक एक केंद्रक भी था। इन सब में क्या था? एक एक केंद्रक भी था, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो बड़ी है इसको हम कहते थे एग सेल, यानी अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। इसको ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में कहते हैं एग सेल, एग सेल। और जो ये इसके बगल वाली हैं, है ना, अगल बगल वाली हैं, इनको कहते थे, क्या कहते थे इनको? ये जो दोनों है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को हम क्या कहते थे? सामूहिक रूप से इनको कहते थे सहायक कोशिकाएं। क्या कहते थे? सहायक कोशिकाएं। क्या कहते थे? सहायक कोशिकाएं। ठीक है, या अंग्रेजी में इनको कहते हैं सिनर्गिड सेल, SYNERGID, सिनर्गिड सेल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या था? जो निभाग है, निभाग की तरफ भी 3 कोशिकाएं थी। निभाग की तरफ भी 3 कोशिकाएं थी। एक ये इस प्रकार 3 कोशिकाएं, इनमें भी केंद्रक थे। तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक थे, और इनको हम कहते थे प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। क्या कहते थे इनको? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। क्या कहते थे? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, या अंग्रेजी में इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। क्लियर हो गया? इसके बाद यहाँ पर क्या था? 2 सेंटर में होते थे। कहाँ पर? 2 सेंटर में भी होते थे ये। ठीक है, 2 सेंटर में होते थे। यहाँ पर दोनों के पास प्रारंभ में एक एक केंद्रक था। दोनों में प्रारंभ में एक एक केंद्रक था। इनको सेंट्रल कोशिकाएं कहते थे, या केंद्रीय कोशिकाएं। इनको क्या कहते थे? केंद्रीय कोशिकाएं। क्या कहते थे? केंद्रीय कोशिकाएं, या अंग्रेजी में इनको कहते थे, क्या कहते थे? सेंट्रल सेल। ठीक है, CENTRAL, सेंट्रल सेल। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल सेल जो होती थी ना, दोनों कोशिकाएं मिलकर के बाद में एक केंद्रक बनाते थे। क्या बनाते? एक केंद्र कोशिका बनाते थे। ठीक है, और इसमें जो है तमाम आपका लिक्विड भरा हुआ है ये।
जो भी रहा हुआ हल्का फुल्का रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, निभाग है, यहाँ बीजांडद्वार, निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिनको प्रतिध्रुवी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इसके बीच में केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, देखिए केंद्रक होता है, बाद में ये केवल एक केंद्रीय कोशिका बनाता है, ठीक है। बाद में यहाँ पर एक केंद्रीय कोशिका बन जाएगा। यहाँ बीजांडद्वार की ओर क्या होता है, यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं सहायक होती हैं, बड़ी वाली अंड कोशिका कहलाती है। अब यहाँ पर इसी के पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके बगल में जस्ट यहाँ पर इसके बस्ट पर यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम बना नहीं पा रहे पर हम यहाँ आपको समझा रहे, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ रहते हैं। तो यहाँ पर एक और कोशिका होती हैं जिनको कहते हैं फिलीफॉर्म। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म अपैरेटस, अपैरेटस ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये पूरा जो सिस्टम है आपका, ये आपका सिस्टम क्या है, ये भ्रूण कोश होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे भ्रूण कोश में क्या होता है, निभाग होता है, बीजांडद्वार होता है, निभाग की तरफ क्या होता है 3 कोशिका जो कि एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं, बीच में सेंट्रल सेल होता है, और बीजांडद्वार की ओर माइक्रोपिलर इंड की तरफ क्या होती हैं 2 सहायक कोशिकाएँ होती हैं जिनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, और एक बीच में बड़ी कोशिका होती है जिसको अंड कोशिका या एक्सेल कहते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश कहलाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रॉय सैक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये आपका मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रॉय कोश या भ्रूण कोश हो गया तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन में देख लीजिए फटाफट देखिए। फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या होता है, आपको पता होगा कि जो आपका स्त्री केसर भाग होता है ना, फीमेल्स पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, और हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा देखिएगा, ये आपका इस प्रकार होता है, आपने पुष्प में देखा होगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार का एक ओवरी होता है, ये है ना। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं, यहाँ हल्का लिक्विड होता है, चिपचिपा होता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। हिंदी में इसको वर्तिका कहते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टाइल। क्या कहते हैं, स्टाइल, STYLE। इसको हम ये वर्तिकाग्र है, इसको हम वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये काला अंडाशय कहलाता है, जिसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी कहलाता है। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, बीजांड होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर आपके तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, बीजांडद्वार होता है, यही आपका भ्रूण कोश होता है। तो देखिए जब यहाँ कोई पॉलन ग्रेन यानी परागकण जब यहाँ पर आता है, यहाँ पर इस परागकण में क्या होता है, जो ये परागकण जैसे मान लीजिए है, तो आपको पता है कि इसकी जो बाहरी वाला पदार्थ होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक है। और इस स्पोरोलिन पदार्थ में से के बाहर जो छिद्र होते हैं जिसको जन्मपोर कहते हैं, अर्थात जन्मपोर कहते हैं, ठीक है। यानी परागकण में छिद्र, परागकण छिद्र, और इस परागकण से निकलती हुई एक नली आती है। क्या आती है, निकलती। और जैसे ही ये नली निकलती है, इसमें 2 नर युग्मक कहाँ से मुक्त होते हैं, जनन केंद्रक से। इसमें जनन केंद्रक था, आपको बताया गया था। तो जनन केंद्रक से 2 नर युग्मक यहाँ साथ साथ पराग नलिका की साथ आते रहते हैं। और ये पराग नलिका जैसे ही यहाँ पर पहुँचती जाएगी, आगे पहुँचती जाएगी, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये पहुँचेगी। जब यहाँ आ रही है ना, देखिए यहाँ से ये आ रही है, यहाँ पर यहाँ पर प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से ये पराग नलिका प्रवेश करेगी। तो जब बीजांड द्वार से ये पराग नलिका प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पर से जो आपके पास फिलीफॉर्म है, बहुत ही रोल इसका इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस का, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फिलीफॉर्म क्या करता है, इस पराग नलिका को अट्रैक्ट करता है, इस पराग नलिका को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है अंदर जाने के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ ये सो रहा है, शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये पराग नलिका जब यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है फिलीफॉर्म के द्वारा, तो ये अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्या करेगी, ये अंदर जो है पराग नलिका प्रवेश कर जाएगी। लेकिन जैसे अंदर प्रवेश करेगी तो कोई एक सहायक कोशिका नष्ट होगी, या तो ये वाले या तो ये, या तो इसके बीचों बीच निकल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे ये 3 है, ये ऐसे हैं, तो या तो यहाँ से फाड़ कर निकलेगी,
या तो यहाँ से फाड़ कर निकलेगी या तो इन दोनों के बीच से निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से एक पराग नलिका बर्बाद हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से ये पराग नलिका आपकी होती हुई यहाँ आ गई, यहाँ पर ये, और जैसे ही पराग नलिका अंदर प्रवेश करेगी तो यहाँ 2 नर युग्मक मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 नर युग्मक मुक्त हो जाएंगे। अब ये नर युग्मक क्या करेंगे? इनमें से एक नर युग्मक क्या करेगा? अंड कोशिका से, इस कोशिका से मिल जाएगा। ठीक है, एक नर युग्मक इस एक अंड कोशिका से मिल जाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा फिर आगे? अब ध्यान दीजिएगा, जब एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से मिला, यहाँ ये नर युग्मक, ध्यान से देखिए, नर युग्मक एक अंड कोशिका, ठीक है, किसके? अंड कोशिका से जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? युग्मनज। क्या बनाएगा? युग्मनज। क्या बनाएगा? युग्मनज, अर्थात जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, नर युग्मक क्या है? यन है, अंड कोशिका भी यन है, और जो युग्मनज हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो जाइगोट हमारा युग्मनज है वो द्विगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगुणित, और यही आगे चल करके भ्रूण बनाएगा। यही आगे चल कर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुआ ये आपका सत्य निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरा ये आपका सत्य निषेचन कहलाएगा। ये आपका सत्य फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन सत्य निषेचन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी प्रोसेस पे क्या होता है? अब देखिए भाई, एक ये तो यहाँ पर आ गया, इससे मिल गया, ये वाला यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ये वाला जो नर युग्मक है ये भी तो जाएगा। तो जो केंद्रीय आपका है ना, क्या केंद्रीय कोशिकाएं, ये मिलकर एक क्या बनाते हैं? ये मिलकर के एक केंद्र में केंद्रीय कोशिका बनाता है। तो ये केंद्रीय कोशिका से संपर्क हो जाएगा। क्या करेगा? केंद्रीय कोशिका के साथ द्वितीयक, अर्थात ये दोनों जो केंद्रीय कोशिकाएं हैं द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करेंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करेंगे। द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। तो अब ये जो दूसरा नर युग्मक है, ये तो जो दूसरा नर युग्मक है यहाँ आएगा, अर्थात यहाँ से नर युग्मक, फिर नर युग्मक मिलेगा। किससे मिलेगा? द्वितीयक केंद्रक से। किससे मिलेगा? द्वितीयक केंद्रक से। द्वितीयक केंद्रक से। तो ये बनाता है आपका भ्रूणपोष। क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। अब भ्रूणपोष क्या? देखिए, नर युग्मक तो अगुणित था, लेकिन द्वितीयक केंद्रक क्या है? द्विगुणित है, क्योंकि इसमें 2 कोशिकाएं थी, इसीलिए यहाँ पर क्या करें? 2n कर देंगे। कुल मिलाकर ये जो भ्रूणपोष है ये त्रिगुणित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिगुणित बन जाएगा। और त्रिगुणित है ना, तो इसी को हम कहते हैं त्रिक संलयन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं त्रिक संलयन। क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। इसी को हम कहते हैं त्रिक संलयन। समझ में आया बच्चों? चलिए, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए आगे, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला भाई? देखिए, एक ही भ्रूणकोश में 2 स्थान, इस भ्रूणकोश में 2 स्थानों पर संलयन होता है। एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक, एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक के बीच, और दूसरा नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के बीच होता है। तो यही घटना क्या कहलाती है? आपकी द्वितीयक निषेचन कहलाती है। दूसरी पॉइंट क्या निकल कर आता है? युग्मनज के चारों, जब जैसे यहाँ आपके युग्मनज बन रहा है ना, तो यहाँ द्वितीयक केंद्रक और ये नर युग्मक से संयोजक जो भ्रूणपोष बन रहा है, यही भ्रूणपोष जो है युग्मनज के चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, और इसी अवस्था को कहते हैं निषेक्तांड या ओस्पोर कहा जाता है। और यही भ्रूणपोष क्या करता है? यही जो भ्रूणपोष है भैया, आपको ये भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ में देखिए, यहाँ से कुछ निकल करके बहुत की पॉइंट आपको हम बता रहे आ रहे हैं। की पॉइंट याद करने वाले की पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछता है। ये क्या पूछता, जरा देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी प्रारंभ में कितनी कोशिकाएं थी? 8 थी। प्रारंभ में कितनी कोशिकाएं थी? 8। तो 8 केंद्रक होंगे, यानी प्रारंभ में 8 केंद्रक थे। ठीक है, और फिर बाद में ये जो 2 कोशिकाएं हैं ना, ये आपस में मिलकर एक केंद्रक बना लिए ना, द्वितीयक केंद्रक। तो यहाँ पर कितनी कोशिकाएं हो गई? 3 3 6 1 7। और कोशिकाएं कितनी हैं?
कोशिकाएं 7, मतलब एक प्रारूपिक भ्रूण कोश के अंदर, ये प्रारूपिक भ्रूण कोश है, इसके अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रकों की संख्या होती हैं। ध्रुवीय केंद्रक जुड़ करके केंद्रीय कोशिका का निर्माण करती हैं। केंद्रीय कोशिका 2n होती है, बाकी सभी अगुणित होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भ्रूण कोश क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है। तो ये आपका क्या हो गया भैया, पूरा का पूरा भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश के अंदर ही भ्रूण पोष का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इनको हमने अच्छे समझा दिया है, जहाँ समझ में ना आए उसको वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। ये आपका बायो का अगला यूनिट अगला मतलब टॉपिक्स पढ़ाया गया आज आपको। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।